बिहार की, जहां बिहारी नाम के एक आदमी ने अपना छोटा सा वड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया था। गांव के पास ही वो अपना ठेला लगाकर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाने लगता है। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आ पहुँचता है। अरे बिहारी भाई, ये क्या अंडा फ्राई बना रहे हो क्या? नहीं भाई, ये अंडा फ्राई नहीं है, ये मुंबई की मशहूर डिश है। लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। गांव वाले तो मुंबई जाएंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही गांव वालों को वड़ा पाव खिला दूं। अच्छा, इसे वड़ा पाव कहते हैं, लेकिन बिहारी ये तो नाम से ही बहुत महंगा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो 20 रुपए में 2 मिलते हैं। 2 खाते ही तुम्हारा आधा पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। साथ में मीठी और तीखी चटनी भी है, एकदम चटपटी। एक बार खाकर तो देखो। अच्छा, फिर तो मुझे एक प्लेट दे ही दो, मैं भी देखूं कि मुंबई वालों को ये इतना पसंद क्यों है। तभी बिहारी एक प्लेट वड़ा पाव मीठी तीखी चटनी के साथ विजय को दे देता है। विजय दोनों वड़ा पाव बड़े मजे से खाता है और खाने के बाद कहता है, वाह बिहारी, ये तो बड़ी ही मस्त चीज है। साथ ही इसकी तीखी मीठी चटनी ने तो कमाल ही कर दिया। पूरा मुंह स्वाद से भर गया, मजा आ गया। एक काम करो, मुझे 2 प्लेट पार्सल दे दो। विजय वड़ा पाव लेकर चला जाता है और धीरे धीरे बिहारी की दुकान पर बहुत सारे लोग वड़ा पाव खाने आने लगते हैं। सारे वड़ा पाव बेचकर बिहारी दुकान बंद करता है और अगले दिन के लिए सामान लेने चला जाता है। सुनो सेठ, जल्दी जल्दी मुझे 4 किलो बेसन, 2 किलो आलू, 20 रुपए की मिर्च और एक गरम मसाले का पैकेट दे दो। बिहारी सारा सामान लेकर घर चला जाता है। आज तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? पहले तो नॉन वेज बेचते थे, अब पहली बार वेज बेच रहे हो। कैसा चल रहा है धंधा? धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है, बस पहले जैसा मुनाफा नहीं हो रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहक बढ़ जाएंगे और मुनाफा भी अच्छा होने लगेगा। तुम बस इस बार ईमानदारी से बेचना, वरना तुम तो जानते हो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। हाँ, जैसा तुम कहो। अगले दिन बिहारी फिर से अपना ठेला लगा देता है और वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, रोज की तरह वड़ा पाव खाते हैं। लेकिन फिर भी बिहारी खुश नहीं था, वो बस सोच में पड़ा हुआ था। क्या किया जाए, मोटा पैसा कहाँ से लाया जाए? कुछ तो तिकड़म लगानी ही पड़ेगी, वरना सब कहेंगे कि बिहारी की सारी हवा निकल गई। तभी वड़ा पाव खाने वहाँ एक आदमी आता है और बिहारी से कहता है, क्या बात है बिहारी भाई, बिरयानी मटन नहीं बेच रहे क्या? ये क्या वड़ा पाव बेचने लगे हो? हाँ यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ। इसमें तो मुनाफा ही नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या तिकड़म लगाऊं ताकि मुनाफा हो। तो एक काम करो, मेरी दुकान पर आओ, मैं तुम्हें सस्ती सब्जी दूंगा और मसाले भी सस्ते दाम में दे दूंगा, फिर तुम्हारे और पैसे बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आज ही लेने आ जाता हूँ। तभी शाम होते ही बिहारी बाजार जाने लगता है। लाओ भाई, तुमने कहा था ना कि सस्ती सब्जियां दोगे और मसाले भी। सब कुछ 4-4 किलो पैक कर दो। हाँ बिहारी सेठ, अभी देता हूँ, पर याद रखना इससे तुम्हारे वड़ा पाव का स्वाद थोड़ा खराब हो सकता है। अरे उसकी चिंता नहीं है, बस पैसे कैसे बचे वही देखना है। गांव वाले तो वड़ा पाव खाने आएंगे ही, आखिर 20 रुपए में पेट जो भर जाता है। तभी बिहारी सारा सामान लेकर घर जाता है और अगले दिन वही तीसरे दर्जे की सब्जियों से बड़ा बनाता है और गरम गरम तेल में फ्राई करता है। तभी गांव का यादव दूध वाला वहां आता है और कहता है, लाओ बिहारी भाई, जरा तुम्हारे हाथ का 1 प्लेट वड़ा पाव खिला दो तो। तभी यादव जी बिहारी का वड़ा पाव खाते हैं और कहते हैं, क्या बिहारी, ये वड़ा पाव का स्वाद इतना अजीब सा क्यों आ रहा है? सब तो कहते थे कि बड़ा स्वादिष्ट होता है। कहीं पैसे बचाने के लिए 2 नंबर का सामान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या भाई, तुमने मुझे भी अपनी तरह समझ लिया क्या कि 3 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला दूं और किसी को पता ही न चले? देखो, हम यादव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूध में पानी मिलाते हैं, समझे तुम? हाँ, तो हम भी बिहारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 नंबर का सामान इस्तेमाल करेंगे। हम एकदम महंगी और ताजी सब्जियों से ही वड़ा पाव बनाते हैं। चलो अब पैसे दो। क्या पैसे? पैसे किस बात के? ये इतने गंदे वड़ा पाव के भी पैसे चाहिए तुझे? हाँ हाँ, सब समझता हूँ मैं, ये तुम्हारी चालाकी है। फ्री में वड़ा पाव खाने का नाटक मत कर। चल जल्दी पैसे दे। ठीक है बिहारी, ले ले पैसे। तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन आज के बाद तेरे यहाँ कभी वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। बहुत ही वाहियात वड़ा पाव बनाता है तू। तभी यादव जी वहाँ से चले जाते हैं और पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं कि बिहारी घटिया वड़ा पाव देता है।
इसी वजह से अब मुश्किल से ही कोई बिहारी के यहाँ वड़ा पाव खाने आता है। लगता है इस यादव ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया है कि मैं 2 नंबर की सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आज कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब कल फिर से कोई नया तिकड़म लगाना पड़ेगा। बिहारी अपना सारा बचा हुआ वड़ा पाव लेकर चला जाता है, ये सोचकर कि कल फिर से यही बासी वड़ा पाव बेच देगा। अगले दिन बिहारी अपने ठेले पर लॉटरी का लालच देना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से कहने लगता है कि वड़ा पाव के साथ लॉटरी मिलेगी और जीतने पर इनाम भी मिलेगा। ये देखकर लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं, कुछ वड़ा पाव खाने के लिए और कुछ सिर्फ लॉटरी के चक्कर में। क्या बिहारी, ये क्या चीज है? और 10,000 का इनाम भी है। ये इनाम कैसे मिलेगा? इनाम जीतना बिल्कुल आसान है भाई। बस वड़ा पाव खाओ और अपने नाम की चिट्ठी इसमें डाल दो। जितने वड़ा पाव खाओगे उतनी चिट्ठी डालने का मौका मिलेगा। फिर कल मैं इसमें से एक नाम निकालूंगा। जिसका नाम निकलेगा वही जीतेगा 10,000। बस इतना सा करने पर 10,000। ये तो बड़ी मस्त चीज है। एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे और मेरे दोस्त को एक एक प्लेट वड़ा पाव दे दो। बिहारी दोनों को वड़ा पाव दे देता है। दोनों लोग लालच में आकर वड़ा पाव खा लेते हैं, जबकि बिहारी कल का ही बासी वड़ा पाव बेच रहा था। भाई, ये वड़ा पाव तो बहुत ही गंदा है और इसमें से तो बदबू भी आ रही है। अरे चुपचाप खाने पर ध्यान दे। 10,000 जीत पर अमीर बनने का मौका है। अगर बिहारी गुस्सा हो गया तो हमें लॉटरी खेलने नहीं